हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका सब्जेक्ट जिसका नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसके इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाने वाले हैं। मैं आपको समझाने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग पढ़ना जरूरी क्यों, बीइंग अ कंप्यूटर और आईटी इंजीनियर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे पहले समझते हैं सिर्फ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज यानी क्या? अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं कोई कॉमन प्लेटफॉर्म पे और एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। वैसे ही अगर मुझे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, मैं जो बोल रहा हूं वो कंप्यूटर समझ पाए, समझने के बाद मैंने जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए है उसका मुझे आउटपुट दे, वो मैं समझ पाऊं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्ट नहीं आ गई। सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, उसका डिस्कवर हुआ था। उसमें क्या था? 0 and 1, ये दो चीज याद रखना, 0 and 1 दैट इज कॉल्ड बिट। उसके कॉम्बिनेशन से उन्होंने सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सर्टेन कॉम्बिनेशन बनाए थे और काम कर देते। बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन दिक्कत एक ही थी कि आपको सारे ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन याद रखने पड़ते थे। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा अपडेशन हुआ। मशीन लेवल लैंग्वेज से हम आए असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज से समझने में थोड़ी आसान थी। जैसे मशीन में 0-1 था, यहां पे नेमोनिक्स था। एक ही दिक्कत थी कि नेमोनिक्स कंप्यूटर को समझने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए था, और दैट इज कॉल्ड असेंबलर। फिर आगे बढ़े और आई हाई लेवल लैंग्वेज, सबसे ज्यादा फेमस हुई। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो समझने में बहुत ही आसान थी। लेकिन प्रॉब्लम वही का वही आया जैसे असेंबली में था कि वहां पे ट्रांसलेट करने के लिए उसको असेंबलर चाहिए था। यहां पे उसे यही लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाए, उसकी वजह से जो ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसे चाहिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो वैसे ये तीन लैंग्वेज आती गई। अपनी सी लैंग्वेज, जिसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, वैसे ऐसे कोई टर्म है नहीं मिडिल लेवल लैंग्वेज, लेकिन फिर भी उसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। उसके में सिर्फ एक ही खास बात है, जो चीज लो लेवल में हो सकती है, जो चीज हाई लेवल में हो सकती है, वो दोनों के फीचर्स सी प्रोग्रामिंग दोनों यूज कर सकते हैं। इसी वजह से उसे ना लो लेवल कहा जाएगा ना ही हाई लेवल कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? मिडिल लेवल लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, उसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। बाकी डिटेल में हम हर एक टॉपिक का एक वीडियो बनाने वाले हैं। सी लैंग्वेज समझना इतना जरूरी क्यों? अगर आप अपना करियर बना रहे हो कंप्यूटर आईटी फील्ड में कोई भी जगह पे जाके, तो आपको सी लैंग्वेज, बीइंग प्रोग्रामर, डेवलपर, सी लैंग्वेज सबसे पहले सिखाई जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं। जब आप छोटे थे तो आपको सबसे पहले, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो या नहीं हो, आपको एबीसीडी सिखाई गई थी। अगर आप गुजराती मीडियम में हो तो क ख ग सिखाया गया था। क्यों? धीरे धीरे वो चीज आपको सिखाएंगे, यानी आप सिंगल लेटर आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके बाद आप एक वर्ड बना पाओगे, उसके बाद आप एक पूरा सेंटेंस बना पाओगे। मतलब कि क्या? सी लैंग्वेज अगर आपने एक बार सीख ली कि उसकी सिंटेक्स क्या है, किस तरह लॉजिक आता है, किस तरह प्रोग्राम बनाना है, तो आप आगे जाके जितने भी अप वर्जन है, C++ आती है और उसके रिगार्डिंग जितनी भी अभी तक की जो सारी लैंग्वेज है, उसका बेस आपका मजबूत हो जाएगा। यानी सी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। इसीलिए सी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज 1971 में AT&T बेल्स लेबोरेटरी में डेनिस रिची ने डिस्कवर की थी, और वो अभी तक जितने भी डेवलपर है उसमें सबसे ज्यादा फेमस है और बहुत ही हेल्पफुल है। अभी आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अब ये सी लैंग्वेज आपके सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में आएगी, लेकिन हाफ सेमेस्टर 1 में और हाफ सेमेस्टर 2 में। अभी हम सेमेस्टर 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, उसको आप एक रफली आइडिया में लिख दो,
फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की मदद से ड्रॉ कर दो, एक बार फाइनल हो जाए फिर कोडिंग बनाना शुरू करो, वो सिखाया जाएगा। उसके बाद आएगा कि भाई सी लैंग्वेज क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंटैक्स मतलब क्या तरीका, सी लैंग्वेज को लिखा कैसे जाता है, वो सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कंप्यूटर को सारी लैंग्वेज ऐसे आएगी ऐसा नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू डेवलपर उसने कैसे लैंग्वेज बनाई है, कौन से कंसेप्ट का कौन सा सिंटैक्स है, उसके मुताबिक वो लिखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स, वो हमें कंपल्सरी फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जाओगे तो सी लैंग्वेज में हम जो कोडिंग करेंगे वो कोडिंग के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, जैसे कि उसकी डेटा टाइप है, कीवर्ड्स है, हेडर फाइल्स है, आइडेंटिफायर्स है, वेरिएबल नेम है, स्ट्रिंग है, कांस्टेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब जाके आप किस चीज का कहां पे यूज करना है आप समझ पाओगे और वहां पे आप यूज करोगे। फिर अब आगे जाओगे तो आएगा ऑपरेटर, डिफरेंट ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा डिसीजन, यानी क्या कि आप सर्टेन कोई डिसीजन बेस्ड कोई प्रोग्राम बना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस, वो सब वहां पे आएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट का सबसे फेवरेट लूपिंग, एग्जिट कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कोई भी प्रोग्राम हो जिसका कोई टास्क रिपीटेटिव हो तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, उसे लूप में घुमा दो तो आपका प्रोग्राम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और फिर आएगा आखिरी चैप्टर सेमेस्टर 1 का और उसे कहा जाएगा एरे। अभी एरे सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, इस तरह उसका टाइप है, लेकिन हमें सेमेस्टर 1 में 1 डायमेंशन एरे और उसके ऑपरेशन उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो ये होगी बात हमारे सी लैंग्वेज के सिलेबस की, इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।